हमारी बहनें, गरीबों की माएँ बहनें ऐसे ही लाइनों में खड़े होकर बच्चों को जन्म देती हैं और उनके बच्चे वहाँ पे मर जाते हैं। एक ख़वातीन की 2 दिन पहले टांग टूट गई है लाइन में उसको धक्के लगते हुए। इनके मुहाफिज, ये वर्जी वाले मुहाफिज कहलाने वाले, ये कोई मुहाफिज नहीं है। शायद किसी को ये बात बुरी लगे। पाकिस्तानियों मियाँ वाली में सस्ते आटे वाली लगी हुई लाइन में एक ख़वातीन खड़ी हुई और उस ख़वातीन ने उसी लाइन में खड़े होकर एक बच्चे को जन्म दिया और वो बच्चा वहाँ पे अफसोस के जान की बाजी हार गया और वो बच्चा उसी जगह के ऊपर मर चुका। तो पाकिस्तानियों, ये सुनने में और कहने में तो एक हल्की सी बात है, लेकिन अगर सोचा जाए तो हमारी गैरत का सवालिया निशान है। आखिर उस बहन के घर में बच्चे भूखे होंगे, उसके घर वाले भूखे होंगे, वो मजबूर होके आई होगी। शायद उसको पता भी हो कि मेरा केस होना है, लेकिन फिर भी सस्ते आटे की खातिर वो लाइन में जाके आ लगी। याद करो ज़रा हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का दौर, जो अपने कंधे के ऊपर राशन पहुँचा के हर गरीब का दरवाज़ा खटखटा के बांटा किया करते थे। और ये आज के गलीज़ पलीत हुक्मरान जो बैठे हैं हमारे ऊपर, जिनको अपने बच्चों की, अपनी बीवियों की, अपनी बहनों की तो फिक्र है, लेकिन किसी की ना माँ की फिक्र है, ना बहन की फिक्र है, ना किसी के बच्चों की फिक्र है। खुदा की कसम, जब ये वाक़या मैंने सुना तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया था। आपको सुनाना भी ज़रूरी है कि खुदा का वास्ता है, ये दरिंदे हैं, ये दरिंदे हैं, इनसे बेहतर है भूखे सो जाएं, लेकिन इन कमीनों की लाइनों में आप जाके अपनी माँ और बहनों को खड़ा ना करें। यहाँ पे इनके रिश्तेदार खड़े होते हैं, वर्जियों वाले, जो सिफारिशें कर करके जो लोग मुस्तहिक नहीं होते उनको लाइन में आगे करके उनको राशन और आटा दिला देते हैं। और हमारी माएँ, हमारी बहनें, गरीबों की माएँ बहनें ऐसे ही लाइनों में खड़े होकर बच्चों को जन्म देती हैं और उनके बच्चे वहाँ पे मर जाते हैं। एक ख़वातीन की 2 दिन पहले टांग टूट गई है लाइन में उसको धक्के लगते हुए। इनके मुहाफिज, ये वर्जी वाले मुहाफिज कहलाने वाले, ये कोई मुहाफिज नहीं है। शायद किसी को ये बात बुरी लगे। अगर कोई गैरतमंद मुहाफिज वहाँ पे मौजूद होता और उस ख़वातीन जिसने बच्चे को वहाँ पे जन्म दिया, कम अज़ कम उसको इंसाफ दिया जाता। खुदा की कसम, ना इनके दिल में कोई खुदा का खौफ है, ना ये दिल रखते हैं और ना ही ये इंसान है। पता नहीं ये क्या क्या चीज़ें हमारे ऊपर मुसल्लत हो गई हैं। तो खुदा का वास्ता है, आप अपनी मेहनत करें, आप मजदूरी करें, कोई नहीं आएगा हमें खिलाने वाला। ये क्या 600 रुपया हुकूमत का रेट है सस्ते आटे वाला, जो 10 किलो का थैला मिलता है, हमें वहाँ पे 800 रुपये क्यों मिलता है? वो 200 रुपया हम किस खुशी में इनको देते हैं? ये जो मुहाफिज हमारे ऊपर खड़े होते हैं, ये मुहाफिज लेते हैं जो इजाफी पैसे लेते हैं, ये कोई हमारे मुहाफिज नहीं है। और खुदा का वास्ता है, बार बार आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपकी मिन्नत कर रहा हूँ कि माँ और बहनों को बेइज्जत होने के लिए जहाँ पे ना भेजा करें, अपने बच्चों को भूखा सुला दिया करें, आप खुद भूखे सो जाया करें, लेकिन ऐसे कमीनों के आगे हमें हाथ नहीं फैलाना चाहिए। अगर हमें जुर्रत है तो हम बाहर निकलें, हम रोडों के ऊपर निकलें और हुकूमत इस बेहिस हुकूमत का तख्ता हम उल्टें, ताकि ये हमेशा के लिए इनकी सियासत और इनकी हुकूमत दफन हो जाए। और अल्लाह ताला से भी दरख्वास्त है, अल्लाह ताला से भी रिक्वेस्ट है कि या अल्लाह हमें हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा हुक्मरान अता फरमा, हमें अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा हुक्मरान नसीब फरमा। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।